बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। परदेसी न्यूज़ में खुशामदीद। इस वक्त सऊदी अरब में कोरोना वायरस का वैक्सीन सऊदी शहरियों समेत सऊदी अरब में तमाम गैर मुल्कियों के लिए मुफ्त दस्तयाब है, लेकिन गैर मुल्कियों के जहनों में इस वैक्सीन के मुतालिक मुख्तलिफ अफवाहें बातें गर्दिश कर रही है कि आया हमको ये वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए और इस वैक्सीन के क्या असरात होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में आपके साथ क्लियर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज से तकरीबन 4 दिन पहले मैंने भी कोरोना वायरस का वैक्सीन लिया है। 14 तारीख शाम 5:30 बजे मैंने वैक्सीन लिया था और आज अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये 18 तारीख़ है और शाम को 7:30 बजे का टाइम होने वाला है। अब मेरे ऊपर इसके क्या असर आता है, मेरे साथ और लड़कों ने भी लिए, उनके ऊपर क्या असरात आए और हमने क्यों ये वैक्सीन लिया है। वैक्सीन के मुतालिक जो पहली अफवाह चल रही है गैर मुल्कियों के जहनों में कि आया कि ये वैक्सीन जो है मर्द का सेक्सुअल निज़ाम जो है उसको ख़राब कर लेती है। दूसरी चीज़, इसमें एक चिप लगाया हुआ है, उस चिप के ज़रिए डेटा हमारा लीक किया जा रहा है, हमको ट्रैक किया जाएगा। तीसरी चीज़ कि ये वैक्सीन हराम है। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि आप सोचें बचपन से लेकर अब तक हमने कितने किस्म के वैक्सीन लिए हैं। बचपन से 2-3 टीके तो लगते हैं, ये मलेरिया का, ये फला चीज़ का, ये पोलियो का वैक्सीन है, ये विटामिन ए है, विटामिन सी है, पता नहीं कौन कौन से वैक्सीन हमने लिए हैं। तो जो असरात हम लोगों के ऊपर वैक्सीन ने करने थे वो हमारे ऊपर वैक्सीन ने किए हैं। अभी हमारे ऊपर बचा क्या है कि और वैक्सीन हमारे ऊपर क्या असर कर लेगा। दूसरी चीज़, डेटा लीक करने के मुतालिक, अगर आपके पास स्मार्टफोन मौजूद है तो किसी को ज़रूरत नहीं है कि आपके जिस्म में चिप डालें या और चीज़ डालें जो आपको ट्रैक करें। आपके मोबाइल फ़ोन से आप जितने भी एप्लीकेशन है, जितनी भी कंपनी है, वो आपको आपके मोबाइल फ़ोन से बआसानी ट्रैक कर सकते हैं। आपका तमाम का तमाम डेटा वो लोग आपके मोबाइल फ़ोन से ही हासिल कर सकते हैं, लिहाजा आपके जिस्म में चिप डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तीसरी बात आ जाती है कि ये वैक्सीन हराम है। वैक्सीन के मुतालिक उलमा के बिल्कुल फतवे आए हैं कि ये हराम नहीं है, आप ले सकते हैं वैक्सीन, बिल्कुल इसमें कोई मसला नहीं है। अभी जो सऊदी अरब में वैक्सीन इस्तेमाल किया जा रहा है ये एस्ट्राजेनेका का है। इससे पहले जो इस्तेमाल किया जा रहा था वो फाइज़र कंपनी का था। फाइज़र कंपनी के वैक्सीन में सिर्फ यही चीज़ था कि उसमें गिलेटिन इस्तेमाल किया जा रहा था जो उसको सूअर की चर्बी से निकाला जाता है, वो सिर्फ इस वजह से था कि वैक्सीन को ख़राब होने से बचाए। लेकिन एस्ट्राजेनेका में जिलेटिन भी नहीं है, ये जिलेटिन फ्री वैक्सीन है और आप इसको बिल्कुल ले सकते हैं। इसमें कोई ऐसी भी बात नहीं है कि वैक्सीन हराम है या कुछ भी है, वैक्सीन आप ले सकते हैं। और तीसरी चीज़ कि इसमें सेक्सुअल चीज़ों के लिए और ये इसमें वैक्सीन नहीं लेना चाहिए, वैक्सीन में सेक्सुअल और इस चीज़ों के लिए। तो आपको बताता चलूँ कि अगर किसी भी किस्म के आपके जहन में अफवाह है इस वैक्सीन में ये चीज़ डाला गया है, तो आजकल हम जितना खाना खाते हैं, आम जितना चिकन खाते हैं, गोश्त खाते हैं या सब्जियां खाते हैं, तो तमाम के तमाम हाइब्रिड है और तमाम ये मुर्गियाँ जो है इनको कितने किस्म के वैक्सीन लगाए जाते हैं। अगर किसी कंपनी किसी मुल्क को आपको इस तरह का वैक्सीन, इस तरह का चीज़ देना है तो वो इन मुर्गियों, इन फलों, सब्जियों, इन तमाम चीज़ों के ज़रिए आपको दे सकता है। उसके लिए लाजमी नहीं है कि आपको जो कोरोना वायरस का वैक्सीन है इसके ज़रिए आपको दिया जाए, आपको बाकी तमाम चीज़ों के ज़रिए दिया जा सकता है। तो लिहाजा आपको अपना जहन क्लियर करना चाहिए कि ये तमाम चीज़ें जो है दूसरे तरीके से भी आप लोगों को खिलाया जा सकता है। लाजमी नहीं है कि कोरोना वायरस का वैक्सीन, लेकिन वैक्सीन के मुतालिक अब तक जितनी भी रिसर्च आई है ये वैक्सीन इन तमाम चीज़ों से बिल्कुल पाक है, कोई भी ऐसा केस अभी तक सामने नहीं आया है। अब दूसरा जो हिस्सा है वीडियो का कि वैक्सीन के क्या असरात हो सकते हैं, अगर हम वैक्सीन ले लें तो इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। अब मेरे समेत हमारे एकोमोडेशन में बहुत सारे लोगों ने कोरोना वायरस का वैक्सीन लिया है। उसमें किन लोगों पर क्या सिम्टम्स आए हैं वो तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। सिम्टम है जो तकरीबन 2-3 बंदों को हुआ है, वो बुखार है कि तेज़ बुखार उनको हो जाता है और 2-3 दिन वो बुखार रहता है। इसके साथ दूसरा जो सिम्टम इसका है वो जिस बाजू पर आपने वैक्सीन लगाया है वो बाजू आपका 2-3 दिन दर्द करता है। इसके साथ आपका जिस्म दर्द करना, ये चीज़ें नॉर्मल है।
कुछ लोग ऐसे भी सामने आए जिनको उल्टियाँ आती है और ये नॉर्मल 1 दिन 2 होता है, उसके बाद ये चीज़ क्लियर हो जाता है। लेकिन ये रेयर केसेस है। रेयर केसेस का मतलब है कि ये हर बंदे को ऐसा नहीं है कि हर बंदे को बुखार भी होगा, उसका जिस्म भी दर्द कर रहा होगा, उसका बाजू भी दर्द कर रहा होगा, उसको उल्टी भी आया होगा। ऐसा नहीं है हर बंदे पर। अब तकरीबन मैं जितने बंदों को जानता हूँ, तकरीबन 10-12 बंदों में से जो हमने वैक्सीन लिया है उसमें 1-2 बंदों को इस तरह के सिम्टम्स आए हैं। बाकी हम 8-9 बंदों को कोई किसी भी किस्म का सिम्टम नहीं है। मैंने तकरीबन आज 4 दिन हो गए कि मैंने वैक्सीन लिया है। मेरे ऊपर जो वैक्सीन का सिर्फ असर हुआ है वो ये है कि आप लोगों ने 2-3 दिन से चैनल देखा होगा कि चैनल पर वीडियो सही तरीके से नहीं आ रही। सिर्फ ये कि मेरा काम करने को दिल नहीं करता, बस यही इस वैक्सीन का असर हुआ है कि कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी सी ख़त्म हो चुकी है। यही सिर्फ असर हुआ है। बाकी न अल्हम्दुलिल्लाह न मुझे बुखार हुआ है, न मुझे कोई ज़ुकाम या उल्टी या दर्द या किसी भी किस्म का चीज़ मुझे नहीं हुआ। हालांकि मुझे एलर्जी का भी थोड़ा सा मसला है, लेकिन उसके बावजूद मुझे किसी भी किस्म का मसला नहीं हुआ है। तो लिहाजा आपको डरे बग़ैर कोरोना वायरस का जो वैक्सीन है वो लेना चाहिए। इस वक्त ये वैक्सीन फ्री है, आप फ्री है और हुकूमत का ये अच्छा बड़ापन है कि ये वैक्सीन हम सबको मुफ्त मुहैया कर रही है और वैक्सीन हमको लेना चाहिए। अगर हुकूमत हमसे इसका पैसा भी ले तो हम और लाजमी करार दे तो फिर हमें पैसा भी देना पड़ेगा और हमको वैक्सीन भी लेना पड़ेगा। तो लिहाजा अभी ये मुफ्त है और आप किसी भी नज़दीक तरीन सेंटर से आप कोरोना वायरस का वैक्सीन ले सकते हैं। आपको बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ को आपको वैक्सीन लेना चाहिए। उम्मीद है इस वीडियो से आपके जो जहन में जो शक व शुबा था वो क्लियर हो चुका होगा। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।